स्वागत है आपका द हिंदी टॉप पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। अभी जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं तब सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है, या यूँ कह लीजिए कि एक स्टे आया है। और वो स्टे आया है अरावली पर्वत को लेकर के। पिछले दिनों अरावली पर्वत कई चीज़ों को लेकर के सुर्खियों में थी, अपने खास तौर से माइनिंग वाले फैसले को लेकर के। इसी पर एक अपडेट आया है और अपडेट ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी खनन पर रोक लगा दी है। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी ऋतिक। ऋतिक बताएंगे इसके बारे में। ऋतिक, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी इससे पहले जब अरावली को लेकर के जो फैसले आए थे खनन को लेकर के, तो वो फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था और फिर स्वतः संज्ञान लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ही फिर आज स्टे लगा दिया है उस पर। तो ये माजरा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो नैयर ये समझने की जरूरत है, जब कोई भी फैसला आता है साफ तौर पर देश के लिए, हमारे लिए, जो हमारे पास धरोहर है, अरावली की अगर हम बात करते हैं तो अरावली जो है एक धरोहर है। वो ऐसा नहीं कि हमें 100, 200, 500 साल पहले किसने दिया है, वो धरोहर जो है प्रकृति ने दिया है। और एक कहते ना कि धरोहर, जब हमारे पास कोई चीज होती है तो उसको हमें बहुत संभाल के सहेज के रखने की जरूरत होती है। लेकिन अब ऐसे में अरावली रेंज की अगर हम बात करते हैं, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, बहुत सारी रेंजों को ये कवर करता है, कई सारी पहाड़ियां इसके रेंज में आती है। लेकिन अब लंबे समय से देखा जा रहा है कि यहाँ जो खनन है अवैध रूप से, वो बहुत लंबे टाइम से चालू है। और उसको लेकर के आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं, कई लंबे समय से न्यूज आती है कि अरावली में खनन हो रहा है। और आप कई बार गए भी हैं वहां पर, हम देखते हैं कि अरावली हिल्स की हालत हकीकत में है क्या। तो इसको लेकर के 20 नवंबर 2025 को एक रूल आया था, जिसमें 100 मीटर वाले जो रेंज के पहाड़ थे उनके लिए बोला गया था कि यहाँ पर अब खनन किया जाएगा या फिर इन्हें समतल किया जाएगा। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आज स्वतः संज्ञान लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो कई बार ऐसा होता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सर्वे सर्वा माने जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है कि जब देश में कोई भी दिक्कत होती है आखिरी जो हल है वो सुप्रीम कोर्ट में निकलता है। तो उन्होंने भी ये सोचा कि अगर किसी भी चीज को, किसी का भी हल निकालना है तो उस पर हो सकता है एक बार पुनर्विचार किया जाए, निष्पक्ष रूप से कोई भी कानून अगर हम ला रहे हैं तो एक बार फिर से सोच लिया जाए कि क्या ये कानून सही है। और उसकी वजह से अगर हम अरावली की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरावली एक पहाड़ी रेंज है, वहां के जो लोग होते हैं, उनकी दैनिक दिनचर्या होती है, उनकी लाइफस्टाइल होती है, वो भी चीजें वहां पे प्रभावित होंगी। अगर कोई पहाड़ी एरिया है उसको आप वहां से हटा रहे हैं, हो सकता है उसकी वजह से किसी का घर भी चल रहा हो। अब इन सारी चीजों को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने आज बात किया और उन्होंने इस पर स्टे लगा दिया। सबसे पहले ये बता दें अपने दर्शकों को कि 20 नवंबर 2025 वाली जो बात थी और ये 100 मीटर वाली रेंज की जो पहाड़ियां थी उन पर स्टे लगा दिया है 21 जनवरी 2025 तक, 2026 तक के लिए, 2026 के लिए, माफ कीजिएगा, नया साल आने वाला है। तो 2026 21 जनवरी तक के लिए स्टे लगा दिया है, यानी कि जो यथास्थिति अभी है, जो वर्तमान में स्थिति है, वो एकदम वैसी ही बनी रहेगी। अभी फिलहाल के लिए कोई खनन नहीं होगा और उन पहाड़ियों पर कोई एक्शन नहीं होगा। और ये मेरे हिसाब से सही भी है कि उस बीच में एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी, जो पावर्ड लोग होंगे वो बैठेंगे, वो इन बातों पर पुनर्विचार करेंगे कि क्या, किस तरीके से इस काम को किया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई डिसीजन ले लिया, लेकिन उसके बाद उसकी कार्यप्रणाली क्या रखनी है, आगे हमें किस तरीके से उसको लेकर बढ़ना है, वो सोचने का सवाल होता है। तो अब 21 तारीख तक का जो समय है वो यही होगा। ठीक है, आपने कहा कि एक कमेटी बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आज कहा है कि एक कमेटी बनाई जाएगी और जो पहली जो कमेटी थी वो ज्यादातर उसमें पूर्व नौकरशाह थे, तो उनके निष्पक्षता पर भी सवाल उठे कि पता नहीं सही से क्या किया, नहीं किया, सरकार के पक्ष में फैसला कर दिया। तो इसलिए इस बार जो है पूर्व नौकरशाह न होकर के सुप्रीम कोर्ट ने इन 4 राज्यों को, जैसे कि आपने जिक्र किया, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और आपका दिल्ली, इन 4 राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी किया और कहा गया कि इन सब मिल करके एक कमेटी गठन करे और वो कमेटी फिर फैसला करेगी कि आगे क्या रुख इख्तियार किया जाए, क्या अपनाया जाए। लेकिन आपने जैसे धरोहर के बारे में जिक्र किया, अब जैसे देखिए हम लगातार देखते हैं, कभी हिमाचल में, कभी उत्तराखंड में खबर आती है कि बहुत भारी बाढ़ आई है, सैलाब आई है, भूस्खलन हुआ है। क्यों वो इसलिए होता है क्योंकि कभी ना कभी हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं उसके साथ में। तो अगर मान लेते हैं कल होकर के सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आता है या फिर अगर इस फैसले को बरकरार रखा जाता, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो हिमाचल और उत्तराखंड में देख रहे हैं वो बाकी राज्यों में भी देख रहे हैं? यार कोई दो राय है ही नहीं। आप देखिए, जैसे कि इस बार हमने देखा सन 2025, सबसे बड़ी बात अगर हम करें 2025 की, तो ये साल पहाड़ी रेंज वाले इलाकों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहा। आपने भी देखा होगा कि उत्तराखंड में किस तरीके से लगभग, अगर आपदा प्रबंधन की हम बात करें तो आपदा प्रबंधन इस बात का डेटा दे दे के परेशान हो गया था कि वहां पर कभी भी भूस्खलन हो जा रहा है, कभी भी जो है बादल फट जा रहा है। हिमाचल हम देख रहे हैं, शिमला मनाली जो सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है, वो इस बार वहां का टूरिस्ट खत्म हो गया था। मैं खुद भी अपनी बात बता रहा हूं, मैं गया हुआ था, मैं जिस रोड से आगे निकला हूं, जब मैं वापस आ रहा था तो वहां पर वो रोड नहीं बची थी, वो रोड आधी हो गई थी। तो इतनी ड्रिलिंग्स हो चुकी हैं इन पहाड़ों में। सबसे बड़ी बात होती है कि जो भारत के अंदर पहाड़ है वो चाइना वाले
पहाड़ों में और यहाँ के पहाड़ों में बहुत अंतर है। टाइटॉनिक प्लेट्स आपने नाम सुना होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ के जो पहाड़ हैं वो गीले पहाड़ हैं। सबसे बड़ी बात, जब गीले पहाड़ होते हैं उनमें अगर आप ड्रिलिंग करेंगे, चाइना से आप कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन आपको देखना ये है कि आप कितने ज्यादा मजबूत हैं आपके पहाड़ में और उनके पहाड़ में। होता है ना, जैसे किसी की इमारत ज्यादा मजबूत होती है, किसी की इमारत ज्यादा कमजोर होती है। तो ड्रिलिंग्स इतनी ज्यादा हो गई कि उन पहाड़ों में जो वाइब्रेशन होती है पहाड़ों में, तो वो झड़ने लग जाते हैं। हमने कई बार देखा है। तो उसी तरीके से अब हम अरावली की बात कर रहे हैं। हमने देखा प्रकृति के साथ हमने छेड़छाड़ की, और ये बहुत बहुत ज्यादा लाजमी, मैं खुद देख चुका हूं कि जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसका 2 गुना हमें फिर झेलना भी पड़ता है। ये प्रकृति जो धरोहर हमें देकर गई है हमारे ही फायदे के लिए, हम इसे जितना सहेज के रखेंगे। हम आज कहते हैं कि पेड़ पौधे हम काट रहे हैं, लेकिन उसके लिए दिक्कत हो रही है, तो अब हम आज एक चला रहे हैं मुहिम कि हम 1 पेड़ माँ के नाम कर रहे हैं, लेकिन हम 100 पेड़ काट भी तो दे रहे हैं ना। तो अगर हम माँ के नाम 1 पेड़ लगा रहे हैं और 100 पेड़ हम काट दे रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। उसी वजह से कहा जा रहा है कि जो अरावली रेंज है, अब हम गंगा वाले इलाके में रह रहे हैं, आप मान के चलिए, जैसे जिस जगह हम अभी समतल एरिया है ये, लेकिन थार डेजर्ट हम सभी ने देखा है, मिट्टी रेत हम देखते हैं, जब आंधी तूफान आता है तो रेत एकदम आगे की तरफ भागता है। और ये वही अरावली हिल्स है, ये वही अरावली रेंज है जो उस डेजर्ट के बीच में एक हरी दीवार बन के खड़ा हुआ है। अगर वो हम हटाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो थार डेजर्ट उठ के आपका दिल्ली एनसीआर तक भी आ सकता है, क्योंकि रेत है, रेत आगे की तरफ जरूर बढ़ेगा, और उसको अगर रास्ता मिलेगा, पानी रेत इन्हें कोई नहीं रोक सकता है, कुदरती है, जिंदगी पर सीधा इफेक्ट डालेगा। हाँ, तो वो एकदम, अगर पानी है, पानी के बीच में आप क्यों लगाते हैं? जब आप कोई बीच में दीवार लगाते हैं, बांध लगाते हैं, इस वजह से लगाते हैं कि ये उस पार ना जाए, या फिर जब हम चाहें, जितना हम चाहें उतना ही आगे जाए। लेकिन अगर आप उस बांध को हटा देंगे तो सैलाब आगे की तरफ बढ़ेगा। बिल्कुल। तो वैसे ही थार डेजर्ट है, अगर आप अरावली रेंज का जो पहाड़ है उसे खत्म करेंगे तो आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अगर हम अरावली पर्वत की बात कर रहे हैं, तो अरावली पर्वत सिर्फ राजस्थान हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, वहीं सो के नहीं जाती। हम जब दिल्ली में हैं, बैठ के बात कर रहे हैं समतल इलाके में, यहाँ 2 बहुत महत्वपूर्ण जगह है दिल्ली में जहाँ अरावली पर्वत पर जो जगह बसा हुआ है। सबसे पहला है JNU, जिसको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी कहते हैं। दूसरी जगह है राष्ट्रपति भवन, जिसको रायसीना हिल्स कहते हैं। तो क्या इम्पैक्ट वहां भी पड़ सकता है अगर ऐसा कुछ हुआ? बिल्कुल पड़ सकता है। आप देखिए, माउंट आबू से लेकर के आप यहाँ तक आ जाइए, तमाम जगहों पर जो जो पहाड़ है, लेकिन दिल्ली की हम बात कर रहे हैं, दिल्ली पे सबसे ज्यादा इफेक्ट इसलिए पड़ेगा क्योंकि हम बात कर रहे थे 100 मीटर वाले रेंज के पहाड़ों की। तो यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है 100 मीटर की रेंज वाला पहाड़? नहीं दिख रहा। अब उन सारी चीजों की अगर हम बात करेंगे तो अगर वहां से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि अरावली बेल्ट जहां तक फैली हुई है, इसका असर हर जगह पर होगा, हर जगह पर होगा। जहां जहां पर पता लगेगा कि अरावली हिल्स की जगह थी, वहां पर असर होगा, और फिर लोग रहते उस हिसाब से, उन जगहों को पहाड़ी रेंज का नाम दे दिया जाता है। जैसे आप दिल्ली जा रहे हैं, पटेल नगर वहां पर इलाका आपने देखा होगा, तो वहां पर आनंद पर्वत नाम की जगह है, तो थोड़ा सा ऊंचाई वाली जगह, लेकिन उन सभी जगहों पर जब लोग रह रहे होते हैं तो उनकी मानसिकता ही बनी होती है कि ये पहाड़ी रेंज है। तो फर्क हर जगह पर पड़ेगा। तो दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो अरावली पर्वत है, ये करीब 670 किलोमीटर की मतलब ये पर्वत लंबी है, इतने दूर में फैला हुआ है। इनके अलावा अगर पहाड़ कितनी साल पुरानी है तो करीब 20 अरब साल पुरानी है। मतलब इतना समझ लीजिए कि हम और आप तो छोड़ दीजिए, इस दुनिया में इंसान का बसेरा भी नहीं था तब से ये पहाड़ है, और हम उनके साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत करने की कोशिश एक चीज और बताने की जरूरत ये है क्योंकि हम देख रहे हैं जो पर्यावरणविद लोग हैं या फिर एनवायरमेंट लवर्स जो लोग होते हैं, वो एकदम बौखला भी जाते हैं कि भाई पहाड़ हटा दिया जाएगा, अरावली रेंज है, पहाड़ हटा दिया जाएगा, तो लोग एकदम सड़कों पर उतर आए हैं। मैंने खुद भी देखा, कई बार होता है क्योंकि हम पत्रकार लोग हैं, आपको पता है, कहीं पर सुनते हैं बात तो मन करता है कि भाई चर्चा कर लें। तो मैं एक व्यक्ति थे, उनसे मैं पूछ भी रहा था कि भाई आप अरावली रेंज के पहाड़ों की जब बात आ रही है तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो उनका कहना था कि भाई ये लोग पहाड़ खत्म कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर बता दें अपने दर्शकों को कि लगभग 12,000 के आसपास जो है पहाड़ उसमें अरावली रेंज में आ रहे हैं। अच्छा। और ये जो 100 मीटर वाली रेंज की हम बात करें, लगभग 1,000 के आसपास, लगभग 1,000, आपको भी पता है। तो ऐसे में बात ये है कि ना तो वो पहाड़ रह गए हैं, ना वो समतल रह गए हैं। तो सरकार की तरफ से, सरकार का ये भी कहना है कि अगर वो ना तो पहाड़ी एरिया में आ रहे हैं, ना वो समतल एरिया में आ रहे हैं, तो हम उसको, अगर उस पर खनन करेंगे, उसे एक साफ सुथरा एक समतल जगह बनाएंगे तो वहां पर हो सकता है एम्प्लॉयमेंट की और फिर दूसरी चीजें हो सकती हैं। तो इस वजह से, और वैसे भी 2002 से पहले अवैध खनन वहां चल ही रहा था, तो इसलिए इसको चाह रहा है कि वैध कर दिया जाए कानून के जरिए। तो यही वो सारी चीजें हैं। तो लोगों को इस बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए कि ऐसा नहीं कि अरावली कोई एक पहाड़ है जिसको खत्म कर दिया और अरावली का अस्तित्व जो खत्म हो जाएगा। 670 किलोमीटर में फैला हुआ है, बहुत लंबी रेंज है इसकी। अभी आपने बताया भी, राष्ट्रपति भवन आप बता रहे हैं, JNU हम बता रहे हैं, माउंट आबू आप देख लीजिए, लेकिन अलग अलग जगह जाएंगे तो वहां पर पता लगता है। तो ये अब जैसे एक निष्पक्ष जांच की बात सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है, अब एक कमेटी बनेगी, वो सारी जांच करेगी। ऐसा नहीं है कि हमें और आपको कोई पहाड़ जो है वो बहुत फायदा दे रहा है और उसको सरकार आएगी कह देगी इसे तोड़ दो और हटा दो, क्योंकि नुकसान हर चीज का होता है। तो अब उस पर एक निष्पक्ष जांच होगी और उसी को लेकर के फिर जो है 21 जनवरी 2026 को इस पर जो है फैसला आएगा। जी, तो 21 जनवरी 2026 को क्या फैसला आता है
वो उसकी अपडेट हम ज़रूर देंगे आप लोगों को। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए द हिंदी टॉप के साथ, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। देखते रहिए द हिंदी टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।